अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल्हु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु व नशहदु अन्न सय्यदना व मौलाना व मलजाना व मअवाना व शफीअना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मन अमिला सालिहन मिन ज़करिन औ उन्सा वहुवा मुमिनुन फलनुहयियन्नहु हयातन तय्यबा वलनजज़ियन्नहुम अजरहुम बिअहसनि मा कानू यअमलून। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व अस्हाबि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम अलैहि। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व अस्हाबि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम अलैहि। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यिदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। मौला सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। नाज़रीन मोहतरम, नाज़रीन मुकर्रम, आज जमादियुल ऊला, ये जो इस्लामी साल का बड़ा अहम महीना है, बड़े बड़े अजीम वाक़यात ग़ज़वात इस महीने में पेश आए, उसकी मुनासिबत से एक ऐसी हस्ती का मैं ज़िक्र खैर करना चाह रहा हूँ जिसको सहाबियात में और मुसलमान ख़वातीन में उम्महातुल मोमिनीन के बाद ऐसी सबकत हासिल है और ऐसी अव्वलियत हासिल है जो किसी और सहाबिया के हिस्से में नहीं आई। एक ऐसी हस्ती खातून है, औरत है, सहाबिया है, सहाबी की बेटी है, सहाबी की बीवी है और सहाबी की माँ है। मुसलमानों का बच्चा बच्चा जो तीसरी चौथी जमात तक पढ़ा है वो इनको इतना जानता है कि जब अल्लाह के महबूब करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मक्का से मदीना की तरफ हिजरत की थी तो एक बच्ची थी जिसने खाने के तोशादान को अपने पटके और कमर बंद के साथ बांधा था और उनका इसमें गिरामी था हज़रत सैयदा अस्मा बिन्ते अबी बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा। इनका लक़ब है ज़ातुन निताक़ैन, दो पटकों वाली। आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जब इस खातून को देखा कि इतनी अपने वालिद के साथ खिदमत दीन और खिदमत रिसालत में गुम है कि जो ख़वातीन उस वक्त कमर बंद बांधती थीं उसको उतार के उसके दो टुकड़े किए और एक के साथ वो खाना और तोशा दान जो गारे सौर में
इनके वालिद गिरामी ने लेके जाना था, उसको बांध के हिजरत के इन दो अजीम मुसाफिरों के हवाले किया। तो आका करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अस्मा तुम ज़ातुन निताकैन हो, अल्लाह ताला तुम्हें जन्नत में दो कमरबंद अता फरमाएगा। ये वो हस्ती हैं हज़रत सैयदा अस्मा बिनते अबी बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला, पहले सहाबी, पहले मुसलमान और खलीफा अव्वल की पहली बेटी, सबसे बड़ी बेटी थी। इनका जमादुल ऊला में विसाल है। चूँकि इन हस्तियों का ज़िक्र खैर बहुत कम होता है, जबकि बहुत ज़्यादा होना चाहिए। अगर आपने दीन सीखना है और दीन को अपने ऊपर तारी और नाफिज करना है, तो फिर इन रज़ी अल्लाह अन्हु वालों को जानना ज़रूरी है। देखिए कुरान पाक की ये सूरह नहल है, आयत 97 जो मैंने पढ़ी, इसमें रब्बे करीम ने इन्हीं हस्तियों का, इन्हीं लोगों का ज़िक्र और इनकी शान बयान की है। मन आमिल सालिहन, जिसने भी नेक अमल किया, मिन ज़करिन औ उन्सा, यहाँ अलग से बात की है, वरना पूरे कुरान में या अय्युहल्लज़ीना आमनू आता है, उसमें मर्द भी हैं औरतें भी हैं। इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहात आता है, उसमें मर्द भी हैं औरतें भी। जो भी ईमान वाले हैं वो ईमान लाएं और नेक अमल करें, तो फलहुम अजरुन गैरु ममनून। ये कुरानी इशारे हैं इंसानी ज़िंदगी में मुसलमानों के समझने के। अगर कुरान से हम जुड़ें, कुरान को अपना मौज़ू सुखन बनाएं, कुरान को मिंबर पे लाएं, कुरान को मिंबर पे लाएं, तो आपका दीन तख्त पे आ जाएगा। कुरान को मौज़ू सुखन बनाएं। फलहुम अजरुन गैरु ममनून, ये अल्लाह ताला कुरान में फरमा रहे हैं। उन्हें ऐसा अजर मिलेगा जिस पर कोई एहसान नहीं जताया जाएगा। ये रब फरमा रहा है। रब 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 हो के कह रहा है, बंदे तेरे ऊपर जो मैं मेहरबानी करता हूं उस पर एहसान नहीं जताता, हालांकि जता सकता हूं। और बंदा बंदे पे एहसान करके, एक बार करके फिर सारी जिंदगी, ये हम क्यों करते हैं भला? क्योंकि हमें किसी ने यह बताया ही नहीं, हमारी मेमोरी में नहीं है। हालांकि बतौर मुसलमान ये हर वक्त यूँ होना चाहिए जैसे ये हथेली है। अगर मुसलमान हो, अगर कुरान से ताल्लुक़ हो, रब जो अजर जन्नत में दे रहा है ना, उस पे कह रहा है जो भी तुम्हें मिलेगा उस पे कोई जताने वाला, ताने मारने वाला नहीं होगा तुम्हें। ये नहीं दिया, ये नहीं किया, वो नहीं। ये इंसान का इंसान के साथ हाल है। अव्वल तो तौफीक नहीं नेकी की, अगर कर ली हो गई, कोई बला हो गया, भलाई एक बार किसी के साथ कर दी तो फिर क्या। और कुरान कह रहा है वला तुब्तिलू सदकातिकुम बिलमन्नि वल अज़ा। दो चीज़ें, अगर खैर कर दी, सदका कर दिया, नेकी कर दी किसी के साथ, तो दो चीज़ें हैं जो उसकी हुई को बर्बाद कर देंगी। बिलमन वल अज़ा, एक एहसान जता जता के, हमने किया नहीं था, हमने दिया नहीं था, ये पहाड़ा है हमारा मुसलमानों का। और बंदा चुप भी बैठा हो तो बीवी गर्दान करती रहती है, उसे याद दिलाती रहती है, पहाड़ा पड़ती रहती है कि नहीं यार? मैं सही कह रहा हूँ? तुम हैरान हो जाते हो मुझे देख के, मैं तो कुरान बयान कर रहा हूँ। है कि नहीं ऐसा? ये पिछले दिनों किसी ने मुझे बताया, ये मुआशरती मरज़ और बीमारी है, बातनी मरज़ है, रूहानी मरज़ है।
जो खा जाता है कौमों को, मुआशरों को, इंसानियत को, अखलाक को, ईमान को। मैं उसकी तशखीस करके उसका इलाज बता रहा हूँ आपको। एक एहसान, दूसरा अज़ा का लफ्ज़ अलग से आया है, हालांकि ये भी ईज़ा है। किसी के साथ नेकी कर दी और उसके बाद उसको जताना एहसान, और उसके बाद उसको ईज़ा और तकलीफ़ पहुँचाना, उससे क्या होता है? वो जो किया था सब बर्बाद और ज़ाया। और रब्बे कायनात जल्ला मजदहू रब हो के और जन्नत दे के कह रहे हैं फलहुम अजरुन गैरु ममनून। जगह जगह कुरान में आया अजर कैसा होगा, अजर अल्लाह जो देगा, क्या क्या मेहरबानियाँ। यहाँ ख़ास ये जुमला आने का कुछ मतलब है कि तुम्हारे जैसा जब भी तुम्हारे साथ नेकी करेगा तो किसी ना किसी वक्त जता देगा उसे, लेकिन जब तुम्हारा रब तुम्हें जन्नत में अजर अजीम अता करेगा तो वहां कोई भी जताने वाला नहीं हो। तो यहाँ ज़रा अलग करके बताया है, मिन ज़करिन और उनसा, वो बंदा, वो नेकी करने वाला मर्द हो या औरत हो, वा हुवा मुमिनुन, ये है शर्त बुनियादी। इस्लाम में नेकियों की कोई हैसियत नहीं अगर ईमान न हो। सारी लिस्ट बता के आखिरी शर्त क्या बताई? वाह हुआ मोमिन, वो मोमिन हो, साहिब ईमान हो। वला नजज़ियन्नहुम अजरहुम बिअहसनि मा कानू यामलून। मर्द हो औरत हो, अगर नेकी की है और ईमान की हालत में की है तो फरमाया हम उसको हर सूरत उसका ऐसा बदला और अजर अता करेंगे जो उसके किए हुए अमल से बहुत ऊपर का हो। नेकी थोड़ी की होगी अजर, नेकी नाकिस की होगी अजर आला। बेअहसने, उसने अच्छा किया होगा, हम बहुत अच्छा बदला और अजर अता। आप बताइए मुझे कि दो बेटियां एक घर में हैं मक्का में, थोड़ी सी मैं चाह रहा हूँ तस्वीर सुनाने की बजाय तकरीर थोड़ी दिखाऊं आपको। मक्का मुअज़्ज़मा है, 1450 साल पहले सन्नाटे हैं, सुबह सादिक है, फजर नहीं हुई अभी, अंधेरा है। अबू जहल शैतान की पार्टी हिज़्बुश शैतान अपने बंदे छोड़े हुए हैं, पहरा लगा हुआ है काशाने नबूवत पर, ढूंढ रहे हैं उस हस्ती और उस शख्स को जो बुतों के उस गढ़ में, उस जुल्मत कदे शिरक में कहता है ला इलाहा इल्लल्लाह, कूलू ला इलाहा इल्लल्लाह तुफ्लिहू, हक की सदा और आवाज़ लगाता है उस बातिल के माहौल में। तो बंदे बड़े बड़े जंगजू, माहिर, सिपा सालार, तेगबाज, तीर अंदाज छोड़े हुए हैं, वो पहरे पे हैं, ढूंढ रहे हैं। और उस रात जब ये अमल हुआ, हिजरत मदीना जो है मक्का मुअज़्ज़मा से सहाबाए किराम को हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने फरमा दिया था कि जिसको जहाँ जगह रास्ता मिले निकल जाए। आम इज़्न था, सब निकल जाएं, सब चले जाएं मदीना में। सब वहाँ तैयारी हो चुकी थी, बात हो चुकी। अहले मदीना, अंसारे मदीना, जिनकी हुब और महब्बत को आका करीम अलैहिस्सलाम ने ईमान फरमाया है। हुब्बुल अंसार मिनल ईमान व बुग़्ज़ुहुम मिनन निफ़ाक़। फरमाया अंसारे मदीना की महब्बत ईमान और इनका बुग़्ज़ मुनाफ़िक़त और निफ़ाक़ है। ये तैयारियों में थे इस्तिक़बाल की।
इधर मक्के वाले रिश्तेदार, जानने वाले, कौम कबीले और नस्ब वाले, काफिर व मुशरिक कुरैश मक्का, वो जान के दुश्मन बने हुए, तलाश में हैं कि माज़अल्लाह इनको किसी वक्त मौका मिले तो कत्ल कर दें, शहीद कर दें। और ये जो आखिरी रात थी, सैयदना सिद्दीक़ अकबर चूँकि हर मामले में अव्वल थे, साबिक थे, सबकत वाले, पहल करने वाले, यानी पहल बनी ही उनके लिए हुई थी, तो उनको बेचैनी थी कि सारे हिजरत करी जा रहे हैं, मैं इधर ही फिर रहा हूँ, तो मुहाजिर अव्वल भी मैं ही बन जाता तो अच्छा। मेरा ये मैं अपने विजदान की बात कर रहा हूँ। अव्वलियत वाला जो बंदा होता है, सारी दुनिया यही समझ होती है कि ये हर आप हमेशा के लिए ये अव्वल आएगा और पहल करेगा। 1 2 4 बार इशारे किनारे में बात भी की तो रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अबू बकर तुम अभी ठहरो। अब ये एक बार नहीं हुआ, कई बार हुआ, तो वो समझ गए, लोग भी समझ गए कि ये कोई बात और है। सैयदना अली उल मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह अन्हु को उस रात नबी करीम अलैहिस्सलाम ने अपने बिस्तर पे सुलाया और ख़ुद निकले रात की आखिरी पहर अंधेरे में, और बाहर काफिर कतारें बना के पहरे पे खड़े थे। इस छोटे से कच्चे घर से जब अल्लाह के हबीब निकले तो रब ने फरमाया कि महबूब आपने इनके दरमियान से निकलना है, और बस आपने ये पढ़ते जाना है, वजअलना मिन बैनि अयदीहिम सद्दन व मिन खल्फिहिम सद्दन फागशयनाहुम फहुम ला युबसिरून। इन्ना जअलना फी अनाक़िहिम अग़लालन फ़हिय इलल अज़क़ान फ़हुम मुक़महून। ये पढ़ते हुए ऐसे आका करीम अलैहिस्सलाम का एक मिजाज मुबारक था। रेत के कंकर, छोटे छोटे ज़र्रे और मिट्टी, खुश्क जो सहराई सऊदी अरब में आपने देखी है, मक्के मदीने की मिट्टी भी रब ने और तरह की बनाई, सारी दुनिया से अलहदा, तो वो यूँ हवा में बस उछाल देती थी। और ये आयात पढ़ते हुए उनके दरमियान सेंटर से गुजरे, वो वहीं पहरे पे थे, तो रब ने जो फरमाया वो महबूब को साथ दिखाया। ये नहीं कि छुप के निकलना है, कहीं रास्ता ही कोई नहीं था, और तो इनके दरमियान से, इनके सामने से होके जाना है। वजअलना मिन बैनि अयदीहिम सद्दा, हम इनके सामने भी दीवारें खड़ी कर देंगे, इनके पीछे भी दीवारें खड़ी कर दें। फागशयनाहुम फहुम ला युबसिरून, ऐसा इनको ढांप देंगे कि ये देख ही नहीं सकेंगे कि आप गुजर देंगे। ये कुरान है लोगों, कुरान है। फहुम ला युबसिरून, अल्लाह चाहे तो किसी को सामने बैठा भी नजर आने न दे, और चाहे तो कर्न में, यमन में बैठा के मदीने वाला दिखाता रहे। ये उसकी शान है। हसन ज़े बसरा बिलाल अज़ हबश सुहैब अज़ रूम, ज़े खाके मक्का अबू जहल इनसे बुल अजबी। बसरा के हसन, हबशा के बिलाल और रोम के सुहैब रज़ी अल्लाह अन्हु, हबशे से आके सहाबी, रोम से आके सहाबी, बसरे से आके, और मक्के में आके अबू जहल, मक्के में पैदा होके। ये अल्लाह की शान कुदरत है। तो जब तक आपका ताल्लुक़ रब से बराह रास्त नहीं है, आपका ईमान व अक़ीदा भी लोगों के रहम व करम पे है, नकीबों ख़तीबों के रहम व करम पे। आप फैसला नहीं कर सकते ये बंदा क्या कह रहा है, मेरे ईमान से खेल तो नहीं रहा। जब कुरानी कसौटियाँ आपके अंदर फिट होंगी, आपको हक और बातिल समझ आएगा कि ये बंदा क्या कह रहा है, कुरान से टकराती हुई बात तो नहीं कर रहा। हक और बातिल की कसौटी और मीज़ान और पैमाना क़यामत तक कुरान अज़ीम शान है, ये याद रखिए। तो कुरान पाक में
अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जिन हस्तियों का ज़िक्र किया है, इनको जब आप जानते हैं और मानते हैं, जो कहा गया ना, उन्हें जाना उन्हें, आप जानते ही नहीं तो मानेंगे कैसे भाई? है कोई बात? हवा में तीर, ख्याली प्लो, आप गौस पाक को जानते ही नहीं, मानोगे कैसे? डॉक्टर साहब को जानते ही नहीं, मानोगे कैसे? ये मेरा सवाल है और बड़ा पुराना हो गया ये सवाल, मैं करता रहता हूं। आप जो कर रहे हैं उसकी गारंटी? तो जब आपके पास बेस होगी ना, बुनियाद होगी, फिर इमारत बनेगी भी, मजबूत भी और अच्छी भी लगेगी और देर पा भी होगी। इकबाल ने कहा, जो शाखे नाजुक पे आशियाना बनेगा ना पायदार होगा, कमज़ोर टहनी पे जो तुम अपना महल खड़ा करना चाहो तो वो देर पानी। ये देखिए, ये हस्तियां हैं, ये शख्सियात हैं। इस हाल में अल्लाह के महबूब करीम अलैहिस्सलाम जब निकले तो ये लम्हा, ये घड़ी इस्लाम की तारीख़ का टर्निंग पॉइंट है। इसलिए फारूक आज़म ने इस्लामी कैलेंडर यहाँ से शुरू किया। हिजरत का पहला साल, पैदाइश से, विलादत से शुरू नहीं किया, दिन ऐलान नबूवत से नहीं किया। होना चाहिए था ना, लगता है ये। फारूक आज़म की फरासत ईमानी ने कहा कि जिस रात अल्लाह के हबीब अपने यारे गार के साथ निकले हैं और हिजरत हुई है मदीना में, वहाँ से मुसलमानों की तारीख शुरू हो। अब ये थोड़ा सा मंजर समझने का है, जिन लोगों को रब ने चुना है इस खिदमत के लिए। शेर खुदा अली उल मुर्तज़ा को बिस्तर पे सुलाया कि लोगों की अमानतें दे के आ जाना, वहाँ भी इसको भूले नहीं। इतनी बड़ी एमरजेंसी में भी काफिरों, मुशरिकों, दुश्मनों की अमानतों में भी ख़यानत ना हो जाए। जो जान के दुश्मन हैं उनकी अमानतें इसी सादिक व अमीन की बारगाह में रखी हुई हैं। तो फरमाया, ये तुम उनको दे देना, लौटा देना और फिर आना। और बाकी लोग जा चुके हैं, मक्का खाली है मुसलमानों से। ये ज़रा जहन में रखिए बात, जो मैं असल आज पहुँचाना चाह रहा हूँ इस बीबी की शान व अज़मत को सलाम करने के लिए। और सिद्दीक़ अकबर की सीरत का एक और मख्फी गोशा मैं सामने लाने के लिए ये बात कर रहा हूँ। सिर्फ वाक़या लोग सुनते हैं तो समझते हैं कि बड़ा मौज मेला होगा, बड़े कोई ऐश और इशरत से माज़अल्लाह निकले होंगे। ऐसा नहीं था। अंधेरे में सैयदा उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह अन्हा फरमाती हैं कि कोई ऐसा दिन नहीं था जिसमें 2 बार अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम दिन में हमारे घर ना आते। एक सुबह चाश्त का वक्त होता, दिन चढ़े पता लग जाता, उधर आसमान का सूरज, उधर नबूवत का आफताब। तो वो कहते हम मुंतज़िर होते थे, ये रूटीन थी, ये मामूल था। लेकिन ऐसा कभी नहीं हुआ था कि रात को मुंह अंधेरे अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलाम तशरीफ़ लाए हों। तो इसका मतलब हम सब समझ गए कि यह इमरजेंसी टाइम है, खिलाफ मामूल अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम तशरीफ़ लाए। उधर यारे गार के भी कुर्बान जाएं। उन्होंने जानवर नहीं, जानवरों का चारा तक तैयार रखा हुआ था, रेडी, हर चीज़ तैयार थी। 2 ऊँटनियाँ तैयार थी, सफ़र के लिए सामान तैयार था, सिर्फ इंतज़ार था महबूब के इशारे का। तो उस रात अल्लाह के महबूब करीम अलैहिस्सलातु व तस्लीम इस शान से जलवागर हुए जनाब सिद्दीक़ अकबर के घर में कि आप बिल्कुल तैयार, सवारियाँ तैयार, सामान बंधा हुआ। आका करीम अलैहिस्सलाम ने हुक्म किया और सिद्दीक़ अकबर चल पड़े। अब जो मंज़र मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ वो ये है। हाय हाय हाय, उस नौजवान बच्चियाँ हैं, 2 बेटियाँ, अस्मा और आयशा। इनकी वालिदा कतीला बिनते अब्दुल असद अल कुरशिया,
ये ज़माने जाहिलियत में, इस्लाम से पहले, हज़रत सैयदा अस्मा की वालिदा सिद्दीक़ अकबर की पहली ज़ौजा थी, इस्लाम से पहले। अब माँ नहीं है, बड़ी बेटी है और उसकी छोटी बहन साथ है, आयशा सिद्दीक़ा। तो जब हुक्म हुआ, आका करीम अलैहिस्सलाम तशरीफ़ लाए और रवानगी होने लगी, तो उस वक्त इस बीबी ने, सैयदा अस्मा ने कहा, अपने वालिद से पूछा, या अबती हाज़ा रसूल, अब्बा जान क्या ये हैं अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम? अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलाम जलवागर हो गए। इस टाइम पे हैरत और ताज्जुब भी था। तो फारूक आज़म सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, मेरे माँ बाप इन पे कुर्बान हो जाएं। हाँ बेटी, ये रसूलुल्लाह हैं, लेकिन इस लम्हे, इस पहर तो कभी भी तशरीफ़ नहीं लाए। दूर से देख रहे थे ना, अंधेरे में भी पहचान रहे थे कौन आ रहा। तो कहते हैं जब ये मंजर बेटी ने बताया कि लगता है ये रसूलुल्लाह तशरीफ ला रहे हैं, तो सिद्दीक़ अकबर दौड़े हुए आका करीम अलैहिस्सलाम की खिदमत में हाज़िर हुए। और ये इस दीन, इस हदीस, इस रिवायत की रावियात दोनों सिद्दीक़ अकबर की बेटियां हैं। अगर ये बयान न करती तो किसी को पता नहीं क्या हुआ है। वो फरमाती हैं कि आज से पहले अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम सिवाय दिन चढ़े कभी भी इधर तशरीफ़ नहीं लाए। तो आका करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अबू बकर जल्दी करो, निकलो, हमें चलना है। अब चलते हुए सिद्दीक़ अकबर ने सिर्फ एक अदा और एक जुमला है, दो बेटियां हैं, बूढ़े वालिद थे अबू कुहाफा, वो भी मुसलमान नहीं हुए, ये जहन में रखें। और बड़ी उम्र के थे, आँखों की बिनाई जा चुकी थी, बुढ़ापा था, 80-90 साल उम्र थी। बूढ़ा बाप जो मुसलमान भी नहीं और इन सारी चीज़ों को पसंद भी नहीं करता। दो जवान बेटियां हैं, कहाँ किसके पास छोड़ के जानी है। अब जब वो बच्चियों ने देखा और आका करीम अलैहिस्सलाम ने हुक्म फरमा दिया, तो सिद्दीक़ अकबर ने सिर्फ एक बात कही, इन्नमा हुमा इब्नताई, हुज़ूर ये दो बेटियां हैं पीछे। तो रहमत आलम ने फरमाया, अज़िन ली बिल हिजरा, उज़िन ली बिल हिजरा। हाय हाय, फरमाया सिद्दीक़ मुझे हिजरत का हुक्म हो चुका। कुछ नहीं कहा उस बारे में, असल बात की, रब का हुक्म हिजरत का है, आ चुका। सिद्दीक़ अकबर ने क्या कहा, अस्सुहबतु या रसूलल्लाह, हुज़ूर क्या साथ, क्या शरफ मुझे हासिल होना है। फ़क़ाल नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम अस्सुहबा, हाँ मेरे साहिब, तू ही मुहाजिरत में, हिजरत में मेरा साथी है। तो खुशी से सिद्दीक़ अकबर रो पड़े ज़ारो कतार। घर में माल भी था, जवान बच्चियां थी, बस ये इतना मुकालमा हुआ। और अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलाम के साथ तैयारी की, जानवर सवारियां तैयार की। तो सैयदा अस्मा बिनते अबी बकर कहती हैं, उसके बाद मैंने फ़ौरन खाने का सुफ़रा और तोशादान तैयार किया और हिजरत मदीना के लिए जो तैयारी हुई थी उसके मुताबिक। अब मैं जब वो कहते हैं सामान बांध रही, तो रात को अचानक फ़ौरन ये सारा तैयारी का हुक्म था, तो कोई चीज़ ना मिली, किस में बांधूं? तो फिर क्या, अपना जो पटका कमरबंद था वो उतारा, दरमियान से दो किया, उसको बांधा। एक से खाना बांधा, दूसरे में फिर उस बंडल को बांधा। और खुफिया तौर पे ये सफ़र था।
आका करीम अलैहिस्सलाम सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के साथ रवाना हो गए। पीछे अब देखिए क्या है, ये तो आगे चले गए मुसाफिर, अल्लाह की राह में हिजरत कर गए। पीछे अबू जहल और दुश्मन जो ढूंढ रहे थे, सबको पता था कि इसका मरकज अगर कोई है तो वो सिद्दीक़ अकबर का घर है। लिहाजा वहाँ आए सैयदा अस्मा बड़ी बेटी, अबू जहल आया बदबख्त और लईन। ये इस्लाम के तारीख़ के वो पहलू हैं जिनको हमें समझना है। कौन लोग थे पीछे कुर्बानियाँ दे रहे थे, जुल्म सह रहे थे, तकलीफ़ें उठा रहे थे। उधर तो हिजरत हो गई, पीछे कौन था संभालने वाला? अब आका करीम अलैहिस्सलाम के घर तो देख लिया, कुछ नहीं, तो फिर सिद्दीक़ अकबर के घर आए और आके पूछा अबू जहल ने, ऐना अबूक या बनत अबी बकर। ये उसका अंदाज था, तेरा बाप कहाँ है? अब जवाब सुनिए जरा, सिद्दीक़ की बेटी का जवाब सुनिए। कहती है ला अदरी वल्लाहि ऐना अबी, अब पता ही नहीं। कहती है अल्लाह की कसम मुझे नहीं पता मेरे अब्बू कहाँ हैं, वाकई नहीं पता, कहाँ निकले हैं, किधर गए हैं, आगे क्या प्रोग्राम है। तो अबू जहल जालिम ने इस बच्ची के मुंह पे जोरदार तमाचा मारा। ये जो कानों की बाली थी वो निकल के गिर गई थी। अब ये तलाश में निकल गए कि ढूंढो, वो चले गए, भाग गए, मक्का से निकल गए। आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने, अब ये पूरी फैमिली खिदमत में थी। बेटे अब्दुल्ला बिन अबी बकर, आपके ग़ुलाम आमिर बिन फ़ुहैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, एक बंदा हुज़ूर अलैहिस्सलाम के हुक्म पे हायर किया था, अब्दुल्ला इब्न अरकद और रैकत पहले उनका नाम था। इनको साथ सफ़र के लिए लिया था, रास्ता दिखाने के लिए, वो भी उस वक्त मुसलमान नहीं थे। ये सफ़र यूँ तय हुआ और ये सैयदा अस्मा बिनते अबी बकर पीछे तकलीफ़ सहने के लिए, ये खातून बड़ी चूँकि बेटी थी, सैयदा आयशा उस वक्त बहुत छोटी थी, घर की समझो यही पीछे सरबराह थी। दादा मुसलमान नहीं है, जब दादा को खबर मिली, ये भी एक मंजर देखने और समझने का कि बेटियों को छोड़ के चला गया है, तो गुस्सा और नाराज़गी। अब आके नाबीना एक बूढ़ा शख्स आया है और इस सारे मंजर के बाद आके अपनी पोतियों से पूछ रहा है कि तुम्हारा बाप चला गया है? उन्होंने कहा जी, कुछ खर्चा वगैरह दे के गया है कि नहीं, जो बड़े बूढ़ों वाला तरीका हो। अब यहाँ भी इनकी फरासत है। फरमाती है कपड़ों की एक पोटली पड़ी हुई थी, वो मैंने दादा को उठा के दूर से दिखाई गई, जी जी बहुत कुछ छोड़ गए, काफ़ी कुछ पड़ा हुआ। ये पीछे संभाल रही थी ये ख़वातीन, ये बीबियाँ, इस्लाम के पूरे निज़ाम को और दिफा कर रही थी, नबूवत का भी और सिद्दीकियत का। हज़रत सैयदा अस्मा बिनते अबी बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह, सिद्दीक़ अकबर मुसलमानों के पहले खलीफा की बेटी बनी और हवारी रसूल नबी करीम अलैहिस्सलाम के फूफीज़ाद भाई हज़रत ज़ुबैर बिन अव्वाम की ज़ौजा बनी, जो अशरा मुबशरा में, और उम्मुल मोमिनीन सैयदा खदीजतुल कुबरा के भतीजे हैं। इधर से ये रिश्ता है। सैयदा अस्मा इनकी ज़ौजियत में आई हैं और इनके यहाँ जो बेटा पैदा हुआ है वो भी जमादियुल ऊला में इस्लाम की तारीख़ की वाक़े करबला के बाद दर्दनाक तरीन शहादत, और अफसोस इसका जिक्र दूसरे तो नहीं, सुन्नी भी नहीं करते, मुझे इसकी हैरत है। नवासाए रसूल की शहादत के 10 साल बाद नवासाए सिद्दीक़ अकबर, इस बीबी के घर जो अल्लाह ने बेटा दिया, मुसलमानों को सबसे बड़ी और पहली खुशी जो मदीने में मिली वो इसी ज़ातुन निताकैन के घर पैदा होने वाला पहला बच्चा था, बेटा। हज़रत सैयदा अस्मा बिनते अबी बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ऐसे जलीलुल क़द्र शख्स की ज़ौजियत में आई, जरी बहादुर। उस तरफ मैं नहीं जा रहा, तो वक्त भी नहीं है।
सिर्फ एक झलक दिखा रहा हूँ कि एक तरफ पीछे ये तरबियत, ये कुर्बानियाँ, आगे फिर जब ज़ौजियत मिली है तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फुफ्फी का बेटा है, हवारी रसूल का लक़ब है कि ये जन्नत में हुजूर के हवारी होंगे साथियों, ज़ुबैर बिन अव्वाम। और ऐसा जंगजू, दलेर, बहादुर, शुजा, जरी और बड़ा जलाली मिजाज, मुतशद्दिद मिजाज बंदा। ये मैं उस तरफ अभी नहीं जा रहा हूँ, लेकिन सिर्फ इशारा कर रहा हूँ कि अगर पढ़ें मुसलमान दीन अपना, औरतें पढ़ें इन बीबियों को, तो उन्हें समझ आए कि भाई इतना सस्ता सौदा नहीं, ये रज़ी अल्लाह अन्हु ऐਵੇਂ नहीं बन जाता। तो जब आराम से रज़ी अल्लाह अन्हु कह दिया तो बस ठीक है, गुजर गए। पीछे कभी रज़ी अल्लाह अन्हु का पर्दा उठा के झांका ही नहीं कि रब राजी ऐਵੇਂ ही हो गया था इनसे। खलीफा की बेटी हो, सोचें पहले खलीफा की बेटी होगी तो 2.25 साल उसने वो भी तो देखे अपने वालिद की खिलाफत के, और बड़ी शान वाला शोहर मिला, बड़ी अजमत वाला, बड़ा जलाली, बड़ा तलवारबाज, बड़ा बहादुर, दलेर, सखी, उसके साथ गुजारा भी करना। पीछे बैकग्राउंड भी अरब का अमीर तरीन आदमी बाप है, ऐसे घर में बीवी की हैसियत से रह रही है, बच्चे भी पैदा किए। अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर रज़ी अल्लाह अन्हु पहला बच्चा है जो मुसलमानों के घर मदीने में पैदा हुआ हिजरत के बाद। और उस वक्त हाल क्या था, अभी नहीं आपको समझ आएगी मैं क्या कह रहा हूँ। हाल ये था कि किसी मुसलमान के घर कोई बच्चा पैदा नहीं हुआ, साल गुजरने वाला था। तो यहूदियों ने कहा हमने मुसलमान औरतों के रहम बांध दिए, इनकी नस्ल आगे चलनी नहीं, जादू कर दिए। ये हालात थे मुसलमानों। अब परेशानी सबसे बड़ी किसको थी? नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि वाकई कोई बच्चा ना मुहाजिरीन के यहाँ पैदा हुआ है ना अंसार के यहाँ पैदा हुआ। तो गोया इंतज़ार था अल्लाह की रहमत का कि मौला इन काफिरों यहूदियों के जाम को तोड़ और हक को साबित करके दिखा। तो उस वक्त कुबा के अंदर, मस्जिद कुबा जहाँ है, इस बस्ती में हिजरत करके बाद में फिर ये बीबियाँ पहुँची। सैयदा अस्मा बिनते अबी बकर ये हामिला थीं, और फिर अल्लाह ने जो पहली बड़ी खुशी दी वो इस बीबी के घर पैदा होने वाला बेटा अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर रज़ी अल्लाह ताला। आका करीम अलैहिस्सलाम को जब ख़बर मिली तो हुज़ूर अलैहिस्सलाम अपनी चादर मुबारक घसीटते हुए खुशी से निकले बच्चा पैदा होने की। और लेके जब ये बच्चा आए हाजिर खिदमत हुई तो वही जो हसनैन करीमैन को शरफ़ है, वही नवासा सिद्दीक़ अकबर को शरफ़। या अलैहिस्सलाम ने अपनी गोद में लिया और खुशी मुसर्रत से फरमा रहे थे आ हुआ, क्या यही वो बच्चा है? फिर उसका नाम अब्दुल्लाह रखा और अपना लुआब पाक के नबूवत चटा के उसकी घुट्टी दी। और फिर सिद्दीक़ अकबर से फरमाया आप नाना हैं तो अजान दें इसके। ये बच्चा और ये उसकी माँ। आखिरी 2 जुमले मैं बोल दूँ, बहुत बड़ी तारीख़ है ये, 73 साल की तारीख़ है जिसको मैं 3 मिनट में आप तक पहुँचाने की कोशिश कर रहा हूँ। सन 1 हिजरी की ये बात है जब ये बच्चा पैदा हुआ था। और ये बच्चा सिर्फ पैदा ही नहीं हुआ और इसे लुआब दहन ही नहीं मिला और नाम नहीं मिला, इसको नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का घर भी मिला। अपनी खाला ने इसको अडॉप्ट करके बेटा बना लिया। इधर अस्मा बिनते अबी बकर के बतन से पैदा हुआ और परवरिश और तरबियत मोमिनों की माँ आयशा सिद्दीक़ा ने फरमाई। नबूवत के काशाने में से हसनैन करीमैन के साथ खेलता हुआ ये बच्चा जवान हो रहा है, लड़कपन में जा रहा है। हज़रत उम्मुल मोमिनीन ने बेटा बना लिया और उम्मे अब्दुल्ला अपनी कुन्नियत इसी निस्बत से रखी। ये ऐसा बच्चा ये किस तरह का होगा, क्या इसकी शान होगी, इसकी इल्म की, इसकी ज़ुहद की, वो एक अलग से एक उसके लिए पूरी गुफ्तगू चाहिए। इसका इल्म फ़ज़ल, ज़हानत, फ़रासत क्या होगी, शुजाअत और बहादुरी
और दलेरी क्या होगी, सखावत क्या होगी, इनकी इबादत की सिर्फ़ एक झलक है। यजीद के दौरे हुकूमत का आखिरी साल था, सन 73 हिजरी, जमादुल ऊला, ये महीना जो है जमादुल ऊला 73 हिजरी। इनकी वालिदा जो मेरे ख़्याल में सारी सहाबियात में शायद सबसे तवीलुल उम्र हस्ती, इनकी उम्र उस वक्त 100 साल हो चुकी थी, सैयदा अस्मा बिनते अबी बकर की, और बेटा 73 साल का हो चुका था, और 10 साल वाक़या करबला को गुज़र चुके थे। ये 61 हिजरी में वाक़या करबला पेश आया। तो 12 साल गुज़र गए 73 हिजरी में। यजीद का जो दौरे हुकूमत है 63 हिजरी तक, 61, 62, अब 10 साल यजीद के बाद का जो यजीद के जानशीन सारे थे, ये दौर हज़रत अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर ने अलम हुसैनी उठा के गुज़ारा। 10 साल इमाम हुसैन के मिशन को, नवासे रसूल के मिशन को नवासे सिद्दीक ने थामे रखा। मक्का में, मदीना में, हिजाज में इनकी बैत हुई, ये खलीफा बने 10 साल। जब आखिरी साल आया, हज्जाज बिन यूसुफ सकफ़ी ये गवर्नर था उस वक्त, तो इसको बनु उमय्या के उस वक्त के हुक्मरान ने हुक्म दिया कि अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर को शहीद करना है। जंग हुई। ये यजीद के जो अहदे हुकूमत था उसके अंदर जो 3 बड़े वाक़यात हुए, उसमें एक बैतुल्लाह की हुर्मत को पामाल करना भी था, संगबारी भी थी, वहाँ पर आतिशज़नी भी थी। हज्जाज बिन यूसुफ की ड्यूटी लगी और उसने हमला किया। आप मक्का में महसूर हो चुके थे और हरम काबा के अंदर थे। इबादत का आपका ज़िंदगी भर का ये मामूल था कि सारा साल रोज़ा रखते थे और नमाज इन जैसी शायद ही रूए ज़मीन पे किसी माँ के लाल ने कभी पढ़ी हो। सहाबा देखते थे, सहाबा इनको तो रश्क करते थे। कहते हैं जब ये सजदे में चले जाते थे ना, तो चिड़ियाँ आके इनके सर पे बैठ जाती हैं और कमर पे बैठ जाती हैं। इनका सजदा ये था, कोई उसका तसव्वुर कर सकता। उस दिन भी हरम काबा में भी जब पत्थर बरस रहे थे, तो जब भी नमाज का वक्त आता था तो नमाज में खड़े हो जाते थे। ऐसी नमाज का आप सोचें, कोई तसव्वुर कर सकता है कि इधर से भी पत्थर जा रहे हैं, यहाँ से इस तरह से गुजर के इधर से भी जा रहे हैं और बंदा नमाज में। मिंजनिकें लगा दी गई थी, आपको शहीद किया गया ऐन हरम काबा के अंदर। है कोई मातम करने वाला नवासे रसूल का काबे के अंदर, और 3 दिन लाश काबे की दीवार से लटकती रही, और वही ज़ातुन निताकैन, वो अल्लाह के नबी के तोशादान बांधने वाली माँ अभी ज़िंदा थी और रब से दुआ कर रही थी कि मौला मुझे उस वक्त तक मौत न देना जब तक मैं अपने बेटे की लाश न देख लूँ और उसे दफना न लूँ। ये आलम था लोगों उस वक्त। 3 दिन शहीद करके काबे से दीवार लटकती, काबे की दीवार से लाश लटकती रही, और ये बूढ़ी माँ वो मंजर देखती थी, आंखों की बिनाई करीब जा चुकी थी, 100 साल की उम्र हो चुकी थी। हज्जाज बिन यूसुफ जैसा जालिम और सफ़ाक हुक्मरान और गवर्नर था, और आप पास से गुजरती और एक जुमला बोलती कि लोगों, क्या अभी वो वक्त नहीं आया कि ये दुल्हा अपनी सेज से नीचे उतर आए, ये सवार सवारी से नीचे आ जाए। 3रे दिन फिर हज्जाज बिन यूसुफ आपके सामने आया और आपने, इस सहाबिया ने, इस्लाम की इस मुहाफ़िज़ा ने वहाँ भी एक हदीस सुनाई। हदीस की दुनिया में ये बड़ी मारूफ हदीस है जो कुतुब हदीस में भी, कुतुब तारीख़ में भी आई। उस जालिम के सामने भी अल्लाह के नबी का फरमान सुनाया
और फरमाया हज्जाज बिन यूसुफ, मैंने ज़बान नबूवत से सुना है कि बनु सकीफ कबीला, जो इसका कबीला था, बनु सकीफ में एक कज़्ज़ाब होगा झूठा और एक मुबीर होगा सफ़ाक दरिंदा और कातिल। तो फरमाया वो कज़्ज़ाब तो मुख्तार सकफ़ी है और वो सफ़ाक और खूनखार दरिंदा और कातिल तू हज्जाज बिन यूसुफ है। उसके सामने 100 साल की उम्र में वो माँ ये हदीस सुना रही है जिसके बेटे की लाश काबे की दीवार से लटक रही थी। कौले हक और कलमा हक सुनाया तो उसने कहा कि बीबी, मुझे खलीफा ने, अमीरुल मोमिनीन ने कहा है कि आपके साथ अच्छा सलूक किया जाए, आप हुजूर की सहाबिया हैं, तो मैं क्या आपके लिए कर सकता हूँ। उन्होंने फरमाया मुझे तुझसे कुछ भी नहीं चाहिए, बस तुझे ये हदीस सुनानी थी, वो मैंने सुना दी है, अब तू जो चाहे कर। तीसरे दिन वो लाश मुबारक उतारी गई, तजहीज़ तकफीन हुई। बैत ये जो जन्नतुल माला शरीफ मक्का का कब्रिस्तान है, ये दोनों माँ बेटा वहीं आराम फरमा है। बस चंद दिन बाद ये माँ भी अल्लाह को प्यारी हो दुनिया से। सैयदा अस्मा बिनते अबी बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हा कि अल्लाह दर्जात बुलंद फरमाए और उनके फ़ैज़ व बरक़ात से उम्मत की बीवियों को फैज़याब करे। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।